अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ ज़्यादा मक्खन निकालने का तरीका। तो आप अगर आपके पास दूध कम है तो आप इसको बॉयल करें और इसको ठंडा होने दें। फिर इसके ऊपर जो बलाई की मोटी तह है, ये बलाई की मोटी तह उतार लें और इसको एक बर्तन में महफूज कर लें। बलाई को उतार के महफूज करते रह जाएं। सर्दियों में तो वैसे भी ये ठीक रहती है। अगर मौसम ठीक ना हो तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बाकी का दूध आम इस्तेमाल कर सकते हैं और बलाई को जमा करके इससे ज़्यादा मक्खन हासिल कर सकते हैं। हमारे पास 2 या 3 दिन की बलाई जमा है। ये क्योंकि हमने फ्रिज में महफूज रखी हुई थी इसलिए ये ठंडी है। अब हम इसको एक देगची में डाल के थोड़ा गर्म कर लें। बलाई को थोड़ा मिक्स करते जाएं ताकि ये अच्छी तरह सारी गर्म हो जाए। बलाई को थोड़ा मिक्स करें ताकि ये अंदर से अच्छी तरह गर्म हो जाए। अब इसको नीम गर्म, ना तो ये ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडी। हाथ लगा के आप चेक कर सकते हैं। जब आपकी उंगली इसमें आराम से, अब इसमें 1 चम्मच दही लगाएं और इसे मिक्स करें और इसका ढक्कन, इसके ऊपर को ढक्कन दे दें। अब आप इसको किसी गर्म कपड़े पे भी लपेट सकते हैं या आटे वाला, जो गंदम के आटे वाला बर्तन है, आप उसमें रख दें। ये हमारा दही या बलाई जम जाएगी। अब चंद घंटों के बाद हम चेक करते हैं कि हमारी बलाई क्या सूरत हाल है। देखें, बलाई मोटी और तहदार, दही बन गया इसका। अब हम इसको ग्राइंडर में डालते हैं और इसमें हाफ पानी शामिल करें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसका ढक्कन बंद कर दें। आप ग्राइंडर ऑन करें और इस बलाई को ग्राइंड कर लें। 2 मिनट में हमारा घी बाहर आ जाएगा, यानी कि तैयार हो जाएगा। इसको अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद हम चेक करते हैं कि घी आया कि नहीं। देखिए, हमारा घी बिल्कुल सही और मुनासिब तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसको हाथों की मदद से बाहर निकालते हैं। अब हम इस घी को बाहर निकालते हैं। देखें, थोड़े से दूध में से, बलाई में से कितना ज़्यादा घी। अच्छी तरह सारा घी निकालने के बाद अब इस लस्सी को एक बर्तन में निकाल लें। और बाकी जो बलाई बची थी वो इसमें शामिल करें और वो भी ग्राइंड कर लें। अब ग्राइंडर ऑन करें और बाकी बलाई भी ग्राइंड करें। अब हम ढक्कन खोल के, घी हमारा आ गया। अब हम इसको भी हाथों की मदद से निकाल लेते हैं।
देखें थोड़ी सी बिलाई में से कितना ज़्यादा घी निकला। इसका फ़ायदा तो ये भी हुआ कि आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इतनी बिलाई में से घी निकाल के ये दोनों तरह से आप दूध से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। घी भी ले सकते हैं और दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं।